हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को प्रश्नावली 11.3 का सॉल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो अगर आप सभी को हमारी वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें आपसे कहा गया है किसी किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के एक ऐसे युग्म की रचना की जा सकती है कि जिनके बीच का कोण 170 अंश हो। तो आपसे इस प्रश्न में बोला गया है कि क्या किसी वृत्त पर ऐसे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं कि जिनके बीच का कोण जो है 170 अंश हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी इच्छा अनुसार कोई एक वृत्त खींच लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कोई एक वृत्त खींच लेते हैं। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से हम अपनी इच्छा अनुसार कोई एक वृत्त खींच लेते हैं दोस्तों। और आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार से हमने अपनी इच्छा अनुसार कोई एक वृत्त खींच लिए हैं। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोई हम दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप भी कोई भी चाहे जो बिंदु यहाँ पर आप अपने इच्छा अनुसार मान सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, इसका केंद्र यहाँ पर जो है निर्धारित कर देंगे। केंद्र यहाँ पर जहाँ से खींचे हैं वृत्त को वही केंद्र हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से इसे मिला देंगे इस प्रकार से। और उसके बाद इसको भी यहाँ से आप मिला देंगे इस प्रकार से मिला देंगे। अब आपको पता है दोस्तों कि अगर वृत्त की त्रिज्या से उस पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचा जाए तो वो 90 अंश का कोण बनाती है। जैसे यहाँ से अगर हम इस पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ से हमारा 90 अंश का कोण बनेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या से खींचते हैं तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा इस प्रकार से। उसके बाद इस त्रिज्या से भी खींच देते हैं इसी प्रकार। यहाँ से भी अगर हम कोई कोण यहाँ पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं इस वृत्त की त्रिज्या पर तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका एक चतुर्भुज बन गया है। तो इसका मतलब कि चतुर्भुज में जो होता है इसके चारों कोणों का जो योग होता है दोस्तों, ये 360 अंश होता है। तो यानी कि ये 90 अंश हो गया और ये 90 अंश हो गया। और सम्मुख कोण होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी आमने सामने कोण 180 अंश होने चाहिए। तो यहाँ पर ये 90-90 यानी 180 अंश हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कुछ कोण बनने चाहिए और यहाँ पर भी कुछ कोण बनने चाहिए। तो इस प्रकार अगर मैं मान लेता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर 170 अंश का कोण बनना चाहिए। अगर यहाँ पर 170 अंश का कोण बनना चाहिए तो यहाँ पर 170 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है 10 अंश अगर आप जोड़ देंगे तो इसका मतलब यहाँ पर 10 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ पर ये तीनों चारों कोणों का योग जो है 360 अंश हो जाता है इस प्रकार। तो इसका मतलब दोस्तों जी यहाँ पर आपका जो प्रश्न में पूछा गया है कि किसी भी जो है वृत्त की स्पर्श रेखा दो युग्म हो, यानी दो स्पर्श रेखाएं हो, तो यहाँ पर जो है बाहर जो है वृत्त के बाहर कोई 70 अंश का कोण बना करके बनाई जा सकती है। तो आपसे इस प्रश्न में पूछा था सत्य है या असत्य है, यानी इसमें केवल आपसे सत्य या असत्य पूछ रहा है। सत्य सत्य है या असत्य है, केवल आपसे यही पूछा है इस प्रश्न में। तो जी हाँ दोस्तों, खींची जा सकती हैं इस तरह से। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर जो है सत्य हो जाएगा। इस तरह से आप जो है बिल्कुल यहाँ पर इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप फुल रीजन लिखना चाहते हैं तो इसका रीजन आप जो है इस प्रकार से, मैं यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से आप इसका फुल रीजन के साथ लिख सकते हैं इस प्रकार से। मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अगर आप रीजन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बिल्कुल, कि यदि स्पर्श रेखाओं के युग्म के मध्य कोण 0 अंश हो, 0 अंश तथा 180 अंश के बीच होता है, तब हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के एक युग्म की रचना कर सकते हैं। उसके बाद अतः हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के एक ऐसे युग्म की रचना कर सकते हैं जिनका कोण 170 अंश हो। तो इस तरह से आप इसका फुल रीजन लिख सकते हैं। अतः यह कथन जो है सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप इसका रीजन पूरा लिख दीजिएगा। तो आपका ये फाइनली प्रश्न संख्या जो है पहला हल हो चुका है। अब उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। तो आइए इस दूसरे प्रश्न में देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P से उस वृत्त की स्पर्श रेखाओं के एक युग्म की रचना की जा सकती है। यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि यह संभव है या नहीं संभव है, यानी सत्य है या असत्य है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है 3.5 सेंटीमीटर का जो है त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर इसके लिए हम स्केल लेते हैं अपना, और 3.5 का मतलब 3.5। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्केल में माप करके दोस्तों इस तरह से देखिए, 3 और 4 के बीच में जो है बड़ा बड़ा रेखा जो है ये 3.5 को दर्शाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3.5 सेंटीमीटर पर अपने इस स्केल को ऐसे जमा लेते हैं इस प्रकार से। अब इसको हम जमा करके क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक वृत्त खींचते हैं इस प्रकार से। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोग इस प्रकार से हम कोई एक वृत्त खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से हम एक वृत्त बना लेते हैं इसे। यहाँ पर दोस्तों ये रपट जाता है, यानी कि हिलना नहीं चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया है इस प्रकार से। देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। उसके बाद अब आपसे इसमें पूछा गया है कि क्या इसमें कोई एक वृत्त हम बनाएं और उसकी सहायता से उस पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है या नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये था। अब उसमें आपसे कहा है इसके केंद्र से, देखिए इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P लेना है आपको, यानी इसके केंद्र से। यहाँ पर ये जो वृत्त वृत्त बना है इसके केंद्र से, तो इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका केंद्र हो जाता है, इसका केंद्र और इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर हमने दूरी ले लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इसका अर्धक करना है। यहाँ पर एक बिंदु P कहा था, तो आप इसको बिंदु P मान सकते हो। इस प्रकार इसको बिंदु आप P मान सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है, इसका आधे से अधिक दूरी लेना है और यहाँ पर चाप लगाना है आपको। इस तरह से आधे से अधिक दूरी लेंगे और दोनों तरफ इस प्रकार से चाप लगाएंगे। उसके बाद अपनी लंगड़ी प्रकार को यहाँ पर रखेंगे और इस चाप को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और ये दोनों जहाँ पर कट होंगे दोस्तों, वहीं पर जो है हम इसको मिला देंगे इसको। तो यहाँ पर हमारा जो है अर्धक, लंबार्धक हो जाता है इसका। तो इस प्रकार से हमारा लंबार्धक हो जाता है। इसको मिलाने के बाद ये हमारा लंबार्धक हो जाता है। अब यहाँ से हम एक वृत्त की रचना करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक वृत्त की रचना कर लेते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ से एक वृत्त की रचना करेंगे इस प्रकार, देखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों, और इस प्रकार से आपको ऐसे पूरा मिलाते हुए जाना है। तो अब देखिए दोस्तों, अब अगर ये वृत्त कहीं ये छोटा वाला वृत्त इस बड़े वाले वृत्त को अगर कहीं स्पर्श करता, अगर कहीं पर स्पर्श करता, तो हम इसके अंदर स्पर्श रेखाएं खींच सकते थे। लेकिन ये कहीं स्पर्श नहीं कर रहा है, तो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। तो स्पर्श नहीं नहीं खींची जा सकती हैं, तो इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आपसे केवल प्रश्न में इतना ही पूछा था। अब देखिए हम प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर इस केंद्र से लेकर यहाँ तक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर का लेकर के एक बड़े वृत्त की रचना कर दिया था। उसके बाद आपसे कहा है वृत्त के केंद्र से, यानी इस वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P से, एक बिंदु P मान लेते हैं, प्रश्न में P कहा तो P मान लेते हैं, उस वृत्त की स्पर्श रेखाओं के एक युग्म की रचना की जा सकती है। यानी केवल एक स्पर्श रेखाओं खींच के युग्म की रचना की जा सकती है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर ये वृत्त जो है इसको कहीं भी स्पर्श करता, तो यहाँ पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी। दोनों के लिए, दोनों युग्म के लिए एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी। लेकिन ये वृत्त कहीं नहीं स्पर्श कर रहा है, तो नहीं स्पर्श कर रहा है जब, तो इसका मतलब जो है स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। तो ये कथन क्या हो जाता है, तो ये कथन दोस्तों असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार बस आपको केवल इस प्रश्न में इतना ही हल कर देना है। तो बस आपका प्रश्न जो है फाइनल हो चुका है। तो इसमें आपको रचना लिखने के लिए नहीं कहा, इसमें केवल सत्य या असत्य पूछा था। तो बस आपको केवल इतना काम कर देना है। उसके बाद आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आप तीसरा सवाल देख पा रहे होंगे दोस्तों। आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं पहले, क्या आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। वृत्त के केंद्र की सहायता लिए बिना बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए।
यानी आपसे इस प्रश्न में कहा गया है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना स्केल लेना है और इस स्केल को जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है नाप करके एक वृत्त खींचना है। तो हम क्या करते हैं, अपने लंगड़े प्रकार में इस प्रकार 5 सेंटीमीटर दूरी पर इसको ऐसे जमा लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको 5 सेंटीमीटर पे देख लीजिए आप लोग, मैं यहाँ पर ऐसे इसको जमा लिया हूँ इस प्रकार से। इस प्रकार से मैंने इसको ऐसे जमा लिया हूँ। अब क्या करते हैं, हम इसी की सहायता से एक वृत्त खींचते हैं। तो ध्यान देंगे आप सभी लोग, वृत्त थोड़ा बड़ा बनेगा इस प्रकार से, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल समझना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से देखिए, मैं आगे कर देता हूँ थोड़ा सा। तो अब आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसे जो है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना देना है। और इसको बनाने के बाद क्या करना है, आपको इसके बाहर एक जो है बिना केंद्र लिए एक, यानी इस केंद्र का सहारा नहीं लेना है और इसके बाहर एक बिंदु P लेना है आपको। तो यहाँ पर एक बिंदु P ले लेते हैं। अब यहाँ पर आपको इसके केंद्र का बिना सहारा लिए आपको इस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो इसके लिए आपको स्पर्श रेखा खींचना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है, यहाँ से कोई एक बिंदु लेना है, वृत्त के किसी भी परिध पर कहीं कहीं पर भी एक बिंदु P लेना है। और जब आपको स्पर्श रेखा खींचना है तो केंद्र का आपको सहारा नहीं लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 जीवाएँ खींचना पड़ेगा। और जीवाएँ यहाँ पर आप किसी भी तरह से खींच सकते हैं। यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यानी जीवा किसी भी तरह से खींच सकते हैं। बट लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, यहाँ पर शर्त है कि आपको स्पर्श रेखा खींचना है। तो यहाँ पर इसी बिंदु से जो है जीवा को खींचना है, जहाँ से आपको स्पर्श रेखा खींचना है, जहाँ पर बिंदु P आपसे कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने एक जीवा खींच दिया और दूसरी जीवा इस तरफ खींच देते हैं। तो दूसरी जीवा हम यहाँ से जो है दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर खींच देते हैं, इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, दोनों जीवाओं को मिला देना है। तो दोनों जीवाओं को आपको मिलाना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको दोनों जीवाओं को मिला देना है। अब दोनों जीवाएं जब आपने मिला दिया है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है अपने लंगड़े प्रकार से जो है, यहाँ पर किसी भी माप का एक चाप लगाना है। यहाँ पर किसी भी माप का आप अपने इच्छा अनुसार जो है इसको जो है चाप लगा सकते हो यहाँ से। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक चाप लगाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एक चाप लगा देते हैं दोस्तों, इस प्रकार से। मैं इतनी माप का एक चाप लगा दिया हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार आप भी लगा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर मैंने इतनी माप का चाप लगाया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आगे इस चीज़ को उठाना है और इसे यहाँ पर लाना है, इस बिंदु पर रखना है। और इस बिंदु पर रखने के बाद यहाँ से भी आपको एक चाप खींचना है। तो यहाँ से भी आपको एक चाप खींचना है, इस तरह इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी आपने एक चाप खींच दिया होगा। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इस बिंदु को मापना है। यानी कि यहाँ पर चाप की जो दोनों बिंदु हैं, इस बिंदु को माप लेना है, इस प्रकार से अपने लंगड़े प्रकार में माप लेना है। तो इस प्रकार से माप लिया हमने, ऐसे जमा लिया इसको। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम लंगड़े प्रकार को रख लेते हैं इस प्रकार से दोस्तों। और यहाँ पर एक कट कर देते हैं, यानी एक चाप लगा देते हैं। अब यहाँ पर जो आपका ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, यहाँ पर अपने स्केल को रखना है, यहाँ पर इस तरह से। और ये जो बाहर बिंदु आपने पी लिया है, इस बिंदु से होते हुए क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींच देना है। इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींच देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बिना जो है केंद्र का सहायता लिए हुए कोई एक बिंदु वृत्त के बाहर, केंद्र से कोई एक बिंदु बाहर पी लेना है और वहाँ पर स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो इस तरह से आपका स्पर्श रेखा की रचना हो जाती है इस प्रकार से। अब आपसे प्रश्न में रचना लिखने के लिए नहीं बोला है। अगर रचना लिखने के लिए बोला होता तो हम रचना भी लिखते, तो हमारे प्रश्न का हल बस केवल इतना कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल कर लेना है। और यहाँ पर केंद्र वो था तो इसको कोई नाम दे देना है, वो इस प्रकार से। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अब आप लोग प्रश्न संख्या चौथा देख रहे होंगे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपसे इस प्रश्न में बोला गया है 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। यानी 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक वृत्त बनाना है। वृत्त के केंद्र का प्रयोग किए बिना, यानी वृत्त के केंद्र का बिना सहारा लिए बिना वृत्त के बिंदु T1 तथा T2 पर स्पर्श रेखाएं खींचना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो है अपनी स्केल का सहारा ले सकते हैं। 3.4 आपसे कहा है तो यहाँ तक 3 हो जाएगा। अब हम 4 बिंदु यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 1 4। तो 4 हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 3.4 सेंटीमीटर पे इसको जमा लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने इसको जमा लिया है।
अब इतनी माप का आपको क्या करना है, एक जो है वृत्त खींचना है। दोस्तों क्या होता है, अगर आपको साफ नहीं दिखता है तो आप वीडियो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना आपको आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब इसी इसी माप का एक वृत्त खींच लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त खींच लिया है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमने एक वृत्त यहाँ पर खींच लिया है इसे। अब यहाँ पर इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर आपको जो है 2 बिंदु लेना है। यहाँ पर कहीं से भी आप 2 बिंदु ले सकते हो। तो चलिए मैं मान लेता हूँ एक बिंदु T यहाँ पर ले लेता हूँ। एक बिंदु T1 लेना है और दूसरा बिंदु आपको T2 लेना है, T2 लेना है। तो दूसरा बिंदु हम कोई यहाँ पर ले लेते हैं इस प्रकार से। तो दूसरा बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया T2 इस प्रकार से। अब आपको केंद्र का बिना सहारा लिए बिना आपको स्पर्श रेखा खींचना है, 2 स्पर्श रेखाएँ खींचना है। तो आपको क्या करना होगा, एक जीवा बनाना होगा। तो यानी जीवा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना होगा आपको। तो यहाँ से आप सभी लोग इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे इस प्रकार से। और मिलाने के बाद आपको क्या करना है, एक जीवा कोई इधर से बना लेना है, एक जीवा यहाँ पर आपको कोई इधर से बनाना है। इस प्रकार से 1 मिनट। तो एक जीवा आपको कोई इधर से यहाँ से बना लेना है इस प्रकार से। और उसके बाद क्या करना है, आपको इसको भी इसी से मिला देना है। इसको भी इससे मिला देना है। तो चलिए इसको भी यहाँ से हम इसको मिला देते हैं इस प्रकार से। इसको भी मिला दिया हमने। अब आपको क्या करना है, इन्हीं 2 बिंदुओं से आपको स्पर्श रेखा रेखा खींचना है T1 व T2 से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बिना किसी माप के अपनी इच्छा अनुसार एक चाप लगाना है। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग चाप लगाएँगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार चाप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इस प्रकार से आपको एक चाप लगाना है और इसे उठाना है आपको, यहाँ पर जो है अपने स्केल को यहाँ पर लाना है। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर कोई एक चाप लगाना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर स्केल को डिस्टर्ब नहीं करना है, यहाँ पर कोई एक चाप लगा देना है इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो चाप लगाया है आपने, यहाँ पर इसके दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी को माप लेना है। तो इस तरह से आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को माप लेना है। और मापने के बाद आपको क्या करना है, अपने लंगड़े प्रकार को यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर रखने के बाद आपको क्या करना है, बाहर एक कट करना है, यानी एक चाप लगाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस चाप वाले बिंदु को, यानी इस कट वाले बिंदु को यहाँ पर जो आपने बिंदु T1 लिया है, इसको ऐसे इससे मिला देना है। तो इस प्रकार से इसको मिला देना है। तो आपकी पहली स्पर्श रेखा T1 खींच जा चुकी है, यानी T1 से आपका कोई एक स्पर्श रेखा यहाँ से इस प्रकार से खींची जा चुकी है। अब उसके बाद आपको दूसरी स्पर्श रेखा खींचना है। तो दूसरी स्पर्श रेखा खींचना है, तो अब आप क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पर चाप लगाएंगे, यानी कि आप या तो इसी का हेल्प ले सकते हो, या फिर यहाँ से आप कोई अलग चाप लगा करके इसका हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बिना किसी माप के यहाँ पर एक चाप लगा लेता हूँ, यानी अपनी इच्छा अनुसार जो है एक चाप इस यहाँ से इस बिंदु पर लगा लेता हूँ। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर भी एक चाप लगा लिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसे उठाना है दोस्तों। और इसको उठाने के बाद क्या करना है, एक चाप आपको यहाँ से लगा देना है। इस प्रकार से एक चाप यहाँ से आपको यहाँ पर लगा देना है। अब उसके बाद क्या करना है, इस चाप के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को माप लेना है आपको। इस तरह से इस तरह से माप लेना है। और मापने के बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पर रखना है और बाहर एक कट कर देना है, यानी एक चाप लगा देना है। और उसके बाद क्या करना है, इस कट वाले बिंदु को यहाँ पर इस बिंदु से आपको मिला देना है, जहाँ पर आपने T2 बिंदु लिया है, इसको इससे मिला देना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। तो मिलाने के बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरी स्पर्श रेखा आपका T2 भी खींची जा चुकी है। तो यहाँ से आपका ये दूसरा स्पर्श रेखा हो जाता है। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया कीजिए दोस्तों। आपको वीडियो को क्वालिटी बढ़ाना आना चाहिए इस प्रकार से। तो फाइनली आपका प्रश्न जो है हल हो चुका है। अब इसमें आपसे रचना लिखने के लिए तो कहा नहीं है, रचना लिखने के लिए आपसे बोला होता तो रचना भी लिखते। आप रचना लिखने के लिए नहीं बोला है तो आप रचना नहीं लिखेंगे। तो फाइनली आपका प्रश्न जो है हल हो चुका है। तो अब आप प्रश्न संख्या 5 देख रहे होंगे दोस्तों। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो इस प्रश्न में आपसे कहा गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए खींचिए केंद्र और इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। यानी कि इसमें आपसे रचना लिखने के भी लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो यहाँ पर हम स्केल में क्या करते हैं, अपने जो है लंगड़ा प्रकार को देख लेते हैं और 6 सेंटीमीटर हम अपनी दूरी को जमा लेते हैं इस प्रकार से।
तो लंगड़ा प्रकार में हमने यहाँ से दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 6 सेंटीमीटर दूरी जमा लिया है इस प्रकार से। अब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हम बना लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अपना स्केल रख लेता हूँ और इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको ऐसे एक वृत्त खींच देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर वृत्त जो है काफ़ी बड़ा बनेगा, इसलिए आपको मैंने यहाँ पर फुल वीडियो दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेना है। आपको दिख नहीं रहा, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर वीडियो को थोड़ा वो कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को जूम आउट कर दिया है, तो यहाँ पर अब आपको फुल दिख रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का इस प्रकार से एक वृत्त की रचना कर दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, कह रहा है इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर, यानी इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर आपको दूरी लेना है। तो यहाँ पर केंद्र को पहले निर्धारित कर दिया जाए, ये केंद्र है। और इससे दोस्तों 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 हमारा कहाँ आ रहा है देख लेते हैं सबसे पहले हम। तो 10 हमारा यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर दूरी इसको मिला देते हैं इस प्रकार से। तो 10 सेंटीमीटर दूरी ये हमारी हो चुकी है, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर आपको जो है यहाँ पर इससे एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो 10 सेंटीमीटर है इसका आपको आधे से अधिक दूरी लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका इसका आधे से अधिक दूरी हो गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर है तो 5 से हम थोड़ा अधिक ले लेंगे, तो ये हमारा आधे से अधिक दूरी हो जाएगा। अब आपको आधे से अधिक दूरी लेकर क्या करना है, यहाँ पर एक चाप आपको यहाँ पर लगाना है, एक चाप आपको यहाँ पर लगाना है और उसके बाद एक चाप आपको इधर लगाना है इस प्रकार से। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है स्केल को यहाँ पर रखना है और यहाँ से एक चाप चाप काटना है और इसको स्केल को यहाँ पर लाना है, यहाँ से एक चाप काटना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों चाप को इससे मिला देना है इस प्रकार से। यहाँ पर चाप के जो कटान बिंदु है इनको इससे हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार से जब मिला दे तो इसका हमारा लंबार्धक हो जाता है। ये हमारा लंबार्धक हो चुका है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, लंबार्धक जब हो चुका है तो इसके केंद्र से एक वृत्त की रचना करेंगे। यहाँ पर जो चाप का यहाँ पर जो इसका कटान बिंदु है, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती है, यहाँ से हम एक वृत्त की रचना करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको रख लेते हैं और यहाँ से एक वृत्त की रचना कर देते हैं इस प्रकार से दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक वृत्त की रचना कर लेते हैं इस प्रकार से। तो आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो को जूम आउट कर दिया है। तो यहाँ से आपको एक वृत्त की रचना कर देना है इस प्रकार से। अब आपकी एक वृत्त की रचना हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए ये दोनों वृत्त जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहीं से आपको इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो यहाँ पर जो स्पर्श कर रहे हैं इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ इस प्रकार से। अभी बाद में नाम दे देता हूँ दोस्तों, पहले प्रश्न में जो चीज़ कहा है मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पर इस बिंदु से आपको इस वृत्त के कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। इसको आप आगे तक बढ़ा सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको आगे तक बढ़ा सकते हो, तो चलिए बढ़ा ही देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारा। तो इस प्रकार से मैंने इसको आगे तक बढ़ा दिया। उसके बाद क्या करते हैं, इस बिंदु से भी यहाँ पर इस कटान बिंदु पर भी स्पर्श रेखा खींचना है, तो हम आगे तक इसको भी मिला देते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको भी हमने आगे तक मिला दिया है इस प्रकार से। तो हमारी ये स्पर्श रेखा बन चुकी है दोस्तों। स्पर्श रेखा हमने प्रश्न में जो हमसे कहा था वो हमारा बन चुकी है। अब हमें कह रहा है इस स्पर्श रेखा की लंबाई को मापना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्केल को यहाँ पर रखते हैं 1 से लेकर के, और देखिए यहाँ पर इस बिंदु पर जो है, यहाँ पर जो बिंदु है देख लीजिए आप लोग, 8 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखा खींची जा चुकी है। यहाँ पर आप लोग यहाँ 1 से लेकर के 8 तक देख रहे होंगे, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो जितना स्पर्श रेखा की लंबाई ये वाली का आया है, उतना ही आपका इस वाले का भी आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर हो जाएंगी। और ये दूरी 10 सेंटीमीटर था, तो 10 सेंटीमीटर इसको आप बता देंगे, लिख देंगे। तो आप आगे क्या करते हैं, इसके जो है स्पर्श रेखा की जो कटान बिंदु है इसको भी इससे मिला सकते हैं, इसको भी मिलाना होता है। तो क्या करते हैं, इसको हम ऐसे डैश डैश करके इस तरह से मिला देते हैं। उसके बाद इस बिंदु को भी यहाँ से इससे मिला देते हैं इस प्रकार से। तो अब आपका जो है फाइनली जो है रचना कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसकी रचना की चरण लिखना है। तो रचना के चरण आपने जो जो बनाया है, जो जो काम किया है, उसी को आपको यहाँ पर इसमें लिखना है रचना के चरण में।
अब यहाँ पर जो आपने मिलाया है तो ये बड़े वाले वृत्त की 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिखकर दर्शा दिया है इस प्रकार से। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर ये भी होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर है क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ पर आपको इसका नाम दर्शाना है। तो नाम किस तरह से दर्शाएंगे, ये बड़ा वृत्त का केंद्र है तो इसको वो मान लेते हैं, और उसके बाद ये वाला केंद्र हमारा छोटे वृत्त की है तो इसको ओ डैश मान लेते हैं इस प्रकार से, और इस बाहरी बिंदु को पी मान लेते हैं इस प्रकार से। तो ये बाहर वाला बिंदु हमारा पी हो जाता है। उसके बाद आगे भी हम इसको आर मान लेते हैं, इस वाले कटान बिंदु को आर मान लेते हैं, और इसको भी यहाँ पर कोई बिंदु हम दे सकते। तो अब आपको इसकी रचना के चरण लिखना है। तो अब मैं आपको रचना के चरण लिखकर बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको रचना के चरण लिखना है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग कर लेता हूँ रचना के चरण, रचना के चरण, इस प्रकार से रचना के चरण यहाँ पर मैं हेडिंग कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो जो किया है उसको उसको लिखते जाएंगे। तो सर्वप्रथम आपने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इसमें देखते रहें। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। तो ये आपका पहला काम था। तो ये रचना के चरण में पहला पॉइंट हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद दूसरा आपने क्या किया है, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी लिया है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, वृत्त के केंद्र से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी लिया इस प्रकार से। तो यह रचना के चरण का दूसरा पॉइंट हो जाता है इस प्रकार से आपका। अब तीसरा पॉइंट आपने क्या किया है, तीसरा पॉइंट आपने ओपी का अर्धक किया है। यहाँ पर आपका जो है ओपी जो था, यहाँ पर देख सकते हैं, ये ओपी जो बिंदु है आपने इसका क्या किया है, लंबार्धक किया है। तो यहाँ पर आपको तीसरा पॉइंट लिखना है। तो तीसरा पॉइंट चलिए मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। तो तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा, यहाँ से आपको लिखना है। तो यहाँ पर रचना के चरण का तीसरा पॉइंट हो गया, रेखाखंड ओपी का लंबार्धक किया, जो रेखाखंड ओपी को ओ डैश पर काटती है। यहाँ पर देखिए, जब ओपी का हमने लंबार्धक किया चाप लेकर के, तो यहाँ पर जब इस दोनों चापों को मिलाया तो यहाँ पर ये जो है इस बिंदु ओ डैश पर काटती है। तो यहाँ पर फाइनली मैंने वही लिखा है। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है, रचना के चरण का चौथा पॉइंट क्या बनेगा, तीसरा तो आपका हो चुका है। अब चौथा आपको क्या लिखना है, तो चौथा यहाँ पर देखिएगा, मैं बोलता हूँ, ओ डैश को केंद्र मान करके एक वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का रचना किया है। तो यहाँ पर आपको इसको भी लिखना है। तो चौथा पॉइंट आपका क्या बना है, देखिए यहाँ पर वो ओ डैश यानी ओ डैश को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना किया है, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को, यानी कि ये आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो यहाँ पर ओ डैश को जब केंद्र मान करके एक अलग वृत्त की रचना किया है, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो ये वृत्त है, ये वृत्त जो छोटा वाला वृत्त आपने बनाया है, ये इसको आर और क्यू, यहाँ पर आर और क्यू, यहाँ पर क्यू मान सकते हैं, यहाँ पर क्यू मान सकते हैं। तो आर और क्यू डैश पर क्या करती है, काटती है, यानी कि प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर रचना के चरण में आपको चौथा पॉइंट क्या ही लिख देना है, ओ डैश को केंद्र मानकर एक एक वृत्त खींचा, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु क्यू व आर पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। ये चौथा पॉइंट हो गया है। अब उसके बाद आपको फाइनली जो है लास्ट पॉइंट क्या लिखना है, चौथा पॉइंट के बाद लास्ट पॉइंट पांचवा क्या लिखना है। तो चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ। पांचवा लिखने के बाद एक पॉइंट और लिखना है, उसके बाद आपका रचना के चरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या किया है, बिंदु पी को आर से मिला दिया है और बिंदु बिंदु पी को क्यू से मिला दिया है, और इसको मिलाने के बाद यहाँ पर आपका स्पर्श रेखा आर पी और पी क्यू प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको पांचवा पॉइंट रचना के चरण में लिखना है, बिंदु पी को आर व क्यू दोनों से मिलाया, जिसमें स्पर्श रेखा युग्म पी क्यू और पी आर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट और प्राप्त होता है। उसके बाद आपका फाइनली जो है हो जाएगा। अब ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है स्पर्श रेखा जो है इसकी लंबाई को ज्ञात करना है।
तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आप जो है या तो नाप करके बता सकते हैं, या तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के बता सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाप लिया है, तो नाप करके भाई मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आप लोग फिर से देख लीजिए एक बार। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींचा था, तो यहाँ पर 1 से लेकर के देखिए यहाँ से नापता हूँ, तो देखिए यहाँ पर पूरा हमारा 8 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। यहाँ पर पूरा मेरा जो है 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं आप सभी लोग, 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अब आपको लास्ट पॉइंट क्या लिखना है, लास्ट पॉइंट यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर क्या लिखना है, ज्ञात करने पर या प्राप्त करने, नापने पर ऐसा भी लिख सकते हो, ज्ञात करने पर पी क्यू व पी आर, पी क्यू व पी आर की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो फाइनली आपका ये जो है रचना के चरण कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ से आपका ये रचना था और यहाँ से ये रचना के चरण कंप्लीट हो गया है। अब आप ज्ञात कैसे कर सकते हैं, तो चलिए मैं ज्ञात करके भी बता देता हूँ कि आपको कैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज लेना है, चलिए आइए आपको बता देते हैं। तो ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज देखिए ओ पी आर में, तो ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बन रहा है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या से जो है समकोण बनाती है, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ समकोण त्रिभुज OPR में, OPR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर आपको देखिए इसमें कर्ण और लंब देखना है, तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण आपका OP हो जाएगा, OP का स्क्वायर बराबर लंब आपका जो है, देखिए यहाँ पर ये भुजा आपका लंब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर RP जो है आपका लंब हो जाएगा। RP लिख सकते हैं, RP नहीं, RO है आपका, RO हो जाएगा। तो RO आपका लंब हो जाएगा, RO या OR लिख सकते हैं। तो ये लंब हो जाएगा OR का स्क्वायर, उसके बाद प्लस यहाँ पर जो है स्पर्श रेखा ये आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आधार हो जाएगा, तो यहाँ पर आप जो है इस प्रकार से उसको ज्ञात कर लेंगे आप लोग स्पर्श रेखा के रूप में। तो आधार आपका क्या है, PR, यानी उसी को आपको ज्ञात करना है, PR इस प्रकार से स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें मान को ला करके रखना है। तो देखिए OP का मान, सबसे पहले देखिए OP का मान 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 रख लेता हूँ, 10 का स्क्वायर। उसके बाद बराबर में OR का मान कितना आपका 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर रख लेता हूँ, 6 का स्क्वायर प्लस PR आपको ज्ञात करना है इस प्रकार से। यहाँ पर हो जाएगा 10 दाई 100, उसके बाद बराबर में 6 चौक 36, उसके बाद प्लस PR स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 36 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा PR स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 36, 100 माइनस 36। उसके बाद PR स्क्वायर इज इक्वल, दोस्तों यहाँ पर 100 में से 36 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 64 आ जाएगा, और इधर से स्क्वायर हटा देंगे। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 64, और उसके बाद में PR बराबर यहाँ पर 64 का वर्गमूल जो हो जाएगा ये 8 अठाई 64, यानी 8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ज्ञात करके भी निकाल सकते हो और आप नाप करके भी बता सकते हो। तो फाइनली आपका इस प्रश्न का हल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर ये आपका प्रश्न संख्या 6 था, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना इसे। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब आप सभी लोग अगला प्रश्न देख रहे होंगे। ये प्रश्न संख्या आपका 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसे आप सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इसमें आपसे कहा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इसके केंद्र से 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। स्पर्श रेखाओं की माप लिखिए। यानी इसमें आपको रचना के चरण लिखने के लिए नहीं कहा है। तो आइए इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो 2.5 सेंटीमीटर कहा है, तो यहाँ पर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर कह सकते हो आप सभी लोग। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको अपने लंगड़ा प्रकार को इसको यहाँ पर जमा लेता हूँ। तो यानी यहाँ पर मैंने 2.5 सेंटीमीटर, देखिए इस तरह से, अभी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर अब हमारा जो है
फाइनली नाप सही होना चाहिए दोस्तों, तभी आपका सही चीज़ बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर ले लिया है और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त यहाँ पर हमें खींचना है। तो यहाँ पर मैं एक वृत्त खींच लेता हूँ 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इस प्रकार से मैंने एक वृत्त खींच लिया। अब आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके केंद्र से आपको 6.5 सेंटीमीटर पर एक दूरी लेना है। तो इसके केंद्र से 6.5 सेंटीमीटर मैं दूरी ले लेता हूँ। 6.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर यानी 6 का आधा, 6.5। तो इस तरह से 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पर दूरी ले लिया हूँ। 6.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इससे कोई स्पर्श रेखा खींचना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो दूरी है इसका आपको लंबार्धक करना है। तो लंबार्धक करने के लिए क्या करना है, इससे आधे से अधिक दूरी लेना है और यहाँ पर आपको 2 चाप लगाना है। आधे से अधिक दूरी लेंगे और चाप लगाएंगे दोस्तों। तो अब यहाँ से मैं आधे से अधिक दूरी ले लेता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर आधे से अधिक दूरी हमको ले लेना है और एक चाप यहाँ से आपको लगा देना है और उसके बाद एक चाप आपको यहाँ से लगा देना है। और उसके बाद क्या करना है, इसको उसी दूरी को लेकर के एक चाप यहाँ पर लगाना है। अगर ये चाप आपका कम हो जाता है तो यहाँ पर आप दोबारा पुनः रख के चाप लगा सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार यहाँ पर इस चाप को यहाँ पर कट कर देना है इस प्रकार से। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको दोनों कट को मिला देना है इस तरह से, इस प्रकार। तो दोनों कट को आपको क्या करना है, इससे मिला देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दोनों कट को इस तरह से हम इसको इस प्रकार से मिला देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमें केंद्र प्राप्त हुआ है, इस केंद्र से जो है एक बड़े वृत्त की रचना करना है। तो यहाँ पर ये जो केंद्र प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से जब मैं एक बड़े वृत्त की रचना करूँगा तो यहाँ पर ये दोनों दोनों त्रिज्याओं से होते हुए जाएगी। तो इस तरह से मैं एक बड़े वृत्त की रचना कर लेता हूँ इस प्रकार से। आपको पूरा दिख रहा होगा दोस्तों। तो इस प्रकार आपका एक बड़े वृत्त की रचना हो जाती है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पर कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, इस कटान बिंदु से क्या करना है, इस बिंदु को मिला देना है और इसको मिला देना है। तो मिलाने के बाद आपका जो है स्पर्श रेखा खींची जा चुकी है। यही मिलाने के बाद दोस्तों आपका प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाता है। तो मैं थोड़ा अलग पेन से जो है स्पर्श रेखा को मिला देता हूँ इस प्रकार से। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि मैंने यहाँ से हमको खींचना चाहिए था, हमने स्केल सही नहीं रखा था। तो इस प्रकार से आपका स्पर्श रेखा खींची जा चुकी है इस प्रकार से दोस्तों। और उसके बाद आपको इधर से भी इसको मिला देना है, यहाँ पर जो आपका कटान बिंदु प्राप्त हुआ है इसको भी इससे मिला देना है। तो यहाँ पर आपका स्पर्श रेखा खींची जा चुकी है दोस्तों। फाइनली आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब आपको इसकी दूरी माप के बताना है। तो दूरी कैसे माप के बताना है, तो आप इसके लिए 2 तरीका है दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं, इस दूरी को माप करके बता सकते हैं या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं माप लेता हूँ कि हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं मापता हूँ तो 6 सेंटीमीटर मेरा फिक्स आ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे 6 सेंटीमीटर मेरा फिक्स आ रहा है और जितना उधर का हमारा है उतना ही इधर का भी आएगा। 6 सेंटीमीटर फिक्स हमारा ये भी आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको मान लेना है। इसी प्रकार इसको एक बिंदु P मान लेना है और उसके बाद इसे Q मान लेना है, इसको R मान लेना है। यहाँ पर आप भी अपने मर्जी अनुसार, इच्छा अनुसार कुछ भी मान सकते हो। और ये केंद्र वो है और ये आपका केंद्र वो डैश हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है फाइनली कंप्लीट हो जाता है। अब आपको दूरी, यहाँ पर स्पर्श रेखा की दूरी मैंने आपको माप के दिखा दिया है, लेकिन आपको निकालने की भी तरीका मैं बता देता हूँ। तो निकालने की तरीका के लिए आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज लेंगे ORP, त्रिभुज ORP ले सकते हैं आप। त्रिभुज ORP इस प्रकार से देख लीजिए, मैंने इसी त्रिभुज को लिया है ORP। तो समकोण त्रिभुज ORP में इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर धन लगाएंगे प्लस लगाएंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो वृत्त की जो है स्पर्श रेखा होती है ये लंब होती है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है ये लंब होती है और यहाँ से आपको क्या करना होगा, इसको मिलाना भी होगा। तो इस तरह से इसको मिला देंगे
इस प्रकार से दोनों कटान बिंदुओं को केंद्र से मिला देंगे। तो मिलाने के बाद आपका जो है यहाँ पर वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है लंब होती है, यानी कि इस पर समकोण बनाती है, और यहाँ पर समकोण के सामने वाला भुजक कर्ण हो जाता है। तो कर्ण आपका जो है ओपी हो जाएगा। तो ओपी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, यहाँ पर इसी की दूरी आपको बताना है। तो लंब आपका आरपी या पी आर कह सकते हैं, पी आर का स्क्वायर प्लस आधार आपका जो है, आधार आपका क्या हो जाता है, ओ आर हो जाता है। तो यहाँ पर आधार ओ आर लिख लेते हैं, ओ आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर मान ला करके हम पूरा रख लेते हैं। और यहाँ पर जो त्रिज्या था हमारा 2.5 सेंटीमीटर था। यहाँ पर ये जो वृत्त हमने बनाया था इसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये हमारा जो एक वृत्त बनाए थे पहले, वो हमारा हो जाता है। अब इसमें मान को ला करके रखते हैं। तो ओपी का मान हमारा कितना दोस्तों, ओपी का मान 6.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर पी आर हमारा कितना है, पी आर, तो पी आर हमें ज्ञात करना है। तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद प्लस ओ आर कितना है, तो ओ आर दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर है। तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर कर देते हैं। अब उसके बाद इसका वर्ग करेंगे तो 6.5 का वर्ग, तो 6.5 का वर्ग जो आएगा दोस्तों ये 42 आएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 42, यहाँ पर मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 42, उसके बाद पॉइंट में ये हो जाएगा 25, बराबर में पी आर आपको निकालना है तो इसको रहने दीजिए। उसके बाद प्लस 2.5 का स्क्वायर यानी 25 पच्चीम 625 होता है। तो यहाँ पर आपका 6.25 हो जाएगा इस प्रकार से, 6.25। अब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 42.25, उसके बाद माइनस का 6.25, इस प्रकार से बराबर में पी आर इज इक्वल्स आपका इधर स्क्वायर कर देंगे। और 42.25 में से जो है 6.25 को घटा दीजिएगा तो यहाँ पर आपका 36.00 आ जाएगा। यहाँ पर 36.00 आ जाएगा। उसके बाद बराबर में पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो यानी इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो पी आर इज इक्वल ये हो जाएगा अंडर रूट में 36, और जीरो का मतलब कुछ नहीं। अब यहाँ पर पी आर इज इक्वल्स आप जो है 36 का वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 6 निकल के आएगा, यानी यही जो है स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाती है 6 सेंटीमीटर। तो फाइनली आपका जो है प्रश्न का हल कंप्लीट हो चुका है। अब रचना की चरण इसमें लिखने के लिए बोला होता तो रचना की चरण भी हम लिख लेते, और अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो आप जो है अपने मर्जी से, जैसा कि पहले हम जो है पिछले प्रश्न में जो लिखवा दिए थे, प्रश्न संख्या जो है 5 में, उसी के आधार पे आप इसको भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्केल को जमा लेता हूँ 3 सेंटीमीटर पर, और इस तरह से जो है मैंने 3 सेंटीमीटर दूरी अपने स्केल में ले लिया है। और इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमें वृत्त बनाना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त इस प्रकार से हमने बना लिया है। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया है। अब कह रहा है आपसे कि वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ पर इस जो वृत्त का केंद्र है इससे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर मैं यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी ले लेता हूँ। यहाँ से मैं 7 सेंटीमीटर की दूरी ले लेता हूँ इस प्रकार से। यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर आपसे कहा है स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। तो स्पर्श रेखा युग्म की रचना करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका लंबार्धक करना होगा। तो लंबार्धक करने के लिए आपको क्या करना है, आधे से अधिक दूरी लेना है। तो यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर है, इससे इसका आधे से अधिक दूरी लेना है। तो यहाँ से आधे से अधिक दूरी इस प्रकार से ले लेना है, और यहाँ पर आपको एक चाप यहाँ पे लगा देना है। इस प्रकार से आधे से अधिक दूरी लेना है, तो एक चाप आप क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे दोस्तों, एक चाप यहाँ से लगा देंगे, और उसके बाद एक चाप यहाँ से लगा देंगे, और उसके बाद इसी दूरी को ले करके यहाँ पर इस चाप को काटना है। यहाँ पर यही दूरी लेकर के इस चाप को यहाँ से काट देना है। अब आपका लंबार्धक हो चुका है दोस्तों। तो लंबार्धक हो चुका है तो अब आपको क्या करना है, इससे मिलाना है। तो इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम डैश डैश से इस प्रकार से ऐसे मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर एक केंद्र निर्धारित हो जाता है। तो केंद्र जब निर्धारित होता है तो यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ से एक वृत्त की रचना करेंगे जो कि दोनों दोनों केंद्रों से होकर जाएगी, यानी दोनों दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी। यहाँ पर जो दोनों बिंदु हमने माना है तो इन दोनों बिंदुओं से होते हुए जाएगी इस प्रकार से।
इस प्रकार से ये दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आपका जो है ये रचना हो चुका है। अब आपको स्पर्श रेखा खींचना है, तो यहाँ पर आपके जो दोनों कटान बिंदु मिले हैं, यहाँ से आपको इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो चलिए मैं स्पर्श रेखा भी खींच देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अपने स्केल को यहाँ पर रखता हूँ और इस बिंदु पर रखता हूँ। तो इस बिंदु को रख रख करके क्या करता हूँ, इससे ऐसे मैं मिला देता हूँ। तो मिलाने के बाद दोस्तों हमारा जो है स्पर्श रेखा बन जाता है इस प्रकार से। तो स्पर्श रेखा दोस्तों ये हमारा हो जाता है और उसके बाद इस बिंदु को यहाँ पर रखेंगे, इसको मिला देंगे। तो इसको जब मिलाएंगे तो हमारी ये दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा युग्म, मतलब युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी हमने दो स्पर्श रेखाओं को खींच देना है और इसको इधर नहीं बढ़ाना है आपको। ये हमारा गलती से बढ़ गया है, तो इसको आपको इधर नहीं बढ़ाना है। अब इसको आप कोई नाम दे सकते हो, कोई बिंदु। तो यहाँ पर ये केंद्र हमारा वो हो जाता है और यहाँ पर दूसरे वृत्त का जो केंद्र प्राप्त हुआ इसको ओ डैश नाम दे देते हैं। इस प्रकार से ये ओ डैश हो जाता है। और यहाँ पर जो है दोस्तों, जो बिंदु केंद्र बिंदु प्राप्त हुआ प्रतिच्छेद बिंदु, इसको आर दे देता हूँ नाम और इसको पी नाम दे देता हूँ, क्यू नाम दे देता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ पर बिंदु पी नाम दे देता हूँ इस प्रकार से। अब आपका जो है रचना कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये वृत्त आपने बनाया था तो इसकी त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई थी, तो 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है आपने जो जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो वृत्त खींचा था, तो इस त्रिज्या को निर्धारित कर सकते हो आप सभी लोग। यहाँ पर जो है इसको मिला देंगे इस प्रकार से। तो ये 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का था और इसको भी मिला देंगे इस प्रकार से, इसको भी मिला देना है। अब आपको क्या करना है, कह रहा है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पर्श रेखा युग्म की केवल रचना करना है। इसमें आपको, इसमें मापने के लिए भी आपसे नहीं कहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी दूरी को भी नाप लीजिए। तो इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर कहा था, तो ये 7 सेंटीमीटर है आपका। तो इस प्रकार से आपका ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब आपसे इसमें ना तो दूरी मापने के लिए कहा है और ना तो रचना लिखने के लिए कहा है। तो अगर आप रचना लिखना भी चाहते हो तो आप अपने मर्जी अनुसार लिख सकते हो, जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या 1 में बता दिया है। जिस प्रकार से एक पहले पिछले प्रश्न में बताया है, उसी के आधार पर अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। तो फाइनली ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों प्रश्न संख्या आपका 8 है। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। यानी कि पिछले के जैसा ही प्रश्न है दोस्तों। तो आइए इसको भी हम सभी लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न बहुत ही सिंपल है आपका। पहले आपसे कहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो मैं यहाँ पर स्केल में 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर अपने स्केल में दोस्तों मैं 5 सेंटीमीटर की दूरी ले लेता हूँ इस प्रकार से। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर स्केल में 5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर ऐसे इस तरह से जमा लिया है, इस प्रकार ले लिया है। अब हमें इसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, वृत्त बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इस प्रकार से मैं एक वृत्त की रचना कर लेता हूँ इस प्रकार से। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं पूरा वीडियो स्क्रॉल कर देता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया है दोस्तों इस प्रकार से। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमने खींच लिया है। अब उसके बाद क्या कहा इसमें आपसे, कह रहा है वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी इस वृत्त का जो ये केंद्र है, यहाँ पर ये जो केंद्र है, इससे 13 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से 13 सेंटीमीटर की दूरी मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ से 13 सेंटीमीटर यहाँ पर है दोस्तों। तो 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जो है एक अलग बिंदु लेना है आपको। तो यहाँ पर एक मैं अलग बिंदु यहाँ से ले लेता हूँ इस प्रकार से। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप सभी को ध्यान से समझिएगा। अब आपको स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने जो 13 सेंटीमीटर दूरी लिया है, इसका आधे से अधिक दूरी लेकर लंबार्धक करना है। तो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ से इसे आधे से अधिक दूरी ले लेता हूँ। देख लीजिए आप सभी लोग, आधे से अधिक दूरी ले लेता हूँ और इसका लंबार्धक करेंगे। तो लंबार्धक करने के लिए यहाँ से हमें एक चाप लगाना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मैं एक चाप लगा लेता हूँ। इस प्रकार से चाप लगा लिया हूँ और उसके बाद यहीं से जो है, यहीं से आपको इधर भी एक चाप लगाना है आपको। और उसके बाद इसी दूरी को लेकर के यहाँ से इस चाप को कट करना है, इस चाप को भी कट करना है आपको।
तो यहाँ पर देखिए आपका जो एक कट बिंदु प्राप्त हुआ है, इस कट बिंदु को क्या करना है, इससे मिला देना है। यहाँ पर जो आपका ये कट बिंदु प्राप्त हुआ है, इससे आपको क्या करना है, मिला देना है। तो इस प्रकार से आपको इसको मिलाएंगे। तो इस तरह से इसको मैं डॉट डॉट रेखा द्वारा इसको मिला देता हूँ। इस प्रकार से मैंने इसको मिला दिया है। और उसके बाद दोस्तों मिलाने के बाद यहाँ पर इसका केंद्र निर्धारित हो जाता है। तो इसका केंद्र निर्धारित हो जाता है, तो आपको क्या करना है, इससे जो है एक वृत्त की रचना करना है, जो कि दोनों त्रिज्याओं से होकर जाएगी, दोनों बिंदुओं से होती हुई जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक वृत्त की रचना करता हूँ इस प्रकार से, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं फुल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा आप सभी लोग। इस प्रकार से ये दोनों त्रिज्याओं से होती हुई जाएगी, इस प्रकार। इस प्रकार से दोस्तों, अब यहाँ से हमें थोड़ा घुमा कर पकड़ना होगा और इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। तो हमारी वृत्त की रचना हो चुकी है दोस्तों। इस प्रकार से हमारी जो है वृत्त की रचना हो चुकी है। अब हमें इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो यहाँ पर दोनों दोनों कटान बिंदु प्राप्त हुई है, इसी कटान बिंदु से हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बिंदु से स्केल को रख लेता हूँ। और दोस्तों स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमें इसको सटा के रखना होगा। इसको सटा के रखते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है, इसको जब सटा के रखेंगे तो स्पर्श रेखा यहाँ से हमारा इस तरह से खींच जाएगी। इस तरह से स्पर्श रेखा आपका खींचा जा चुका। और उसके बाद इसको भी यहाँ से मिला देंगे। तो इसको भी आप सभी लोग मिला दीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये भी स्पर्श रेखा खींची जा चुकी है। इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा सकते हो आप सभी लोग। अब यहाँ पर आपको इसको कोई एक नाम दे देना है और उसके बाद आपका फाइनली रचना हो चुका है। यहाँ पर ये पूरा दूरी 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये पूरा दूरी 13 सेंटीमीटर है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपने ये वृत्त बनाया था, इसकी त्रिज्या कितना लिया था, तो इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पर आपको इसको मिला करके यहाँ पर इसको भी लिख देना है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको इसको दर्शा देना है। और उसके बाद यहाँ से इसको भी मिला देना है। यहाँ से आप सभी को इसको भी ऐसे मिला देना है। इसकी भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो फाइनली आपका प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न में क्या चीज़ कहा गया था कि स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो आप इसे जो है जिस प्रकार बनाए हैं इसको कोई नाम दे सकते हैं। तो जिस प्रकार पहले मानते थे उसी प्रकार यहाँ पे भी मान लेंगे। इस बिंदु को P मान लेते हैं और ये केंद्र वो हो जाएगा। और यहाँ पर O डैश मान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे जो है इस प्रकार यहाँ पर जो कटान बिंदु है यहाँ पर R मानते हैं, यहाँ पर Q मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका फाइनली जो है रचना कंप्लीट हो चुका है। अगर आप स्पर्श रेखा की दूरी को ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एक त्रिभुज ORP वो RP लगा करके पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। आपका फाइनली जो है ज्ञात हो जाएगा। ये पूरा 13 सेंटीमीटर है और ये जो है आपका आधार जो है 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लंब आपको ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा आपकी लंब है, तो यहाँ से आपको पूरा ज्ञात हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आपको इसी प्रकार साफ साफ आपको भी बनाना है। देखिए जैसे जिस प्रकार से हमने साफ साफ बनाया, यहाँ पर कहीं पे भी कुछ कट पिट नहीं किया है, तो उसी प्रकार आपको भी साफ साफ बनाना है। तो आज दोस्तों आपका जो है ये कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आपको इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।